अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज का आपका पास लेक्चर नंबर 3 है अ सेल्यूलर ऑफ लाइफ का। इसमें आज हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट आपके पास है बेसिक स्ट्रक्चर, सेकंड कोर डिटेल स्ट्रक्चर जो कि एफटीबी और पीटीबी इसके अंदर है। कोविड वायरस, कोरोना वायरस जो है आपके पास न्यू है, वो इंक्लूड किया गया है अभी सिलेबस के अंदर। ठीक है, एक टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है तो हमें कवर करना पड़ेगा। बस 2-4 पॉइंट है इससे रिलेटेड, वो हमें कवर करने हैं। बाकी ये सारी आज हम इसको कवर करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायरोइन। सबसे पहले आपके पास है वायरोइन। वायरोइन है क्या? ठीक है, तो वायरोइन को हम कैसे बताते हैं? इट्स द कंप्लीट एंड मेच्योर वायरस पार्टिकल। ये आपके पास कंप्लीट, मेच्योर और वायरस पार्टिकल। सिंपली हम इसको इससे भी डिफाइन करते हैं, कंप्लीट एंड मेच्योर वायरस पार्टिकल। एंड मेच्योर वायरस पार्टिकल, ये आपके पास सिंपल डेफिनेशन है वायरोइन के बारे में। एक तो कल हमने डिस्कस किया था वायरोइड को, आज वायरोइन है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास जो सिलेबस के अंदर है, हमें कवर करनी थी। अब आते हैं जो नेक्स्ट चीज, हमें आज का जो मेन टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर। वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर। वैसे तो आप सिंपली पढ़ते हो कि सर आउटर और इनर पार्ट होता है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो इन्होंने दिया हुआ है कि इनमें आपके पास दो मेन पार्ट होते हैं। वायरस के स्ट्रक्चर में दो मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपके पास होते हैं जिसको हम कहते हैं कोर, वायरल कोर। और जो नेक्स्ट आपके पास है इसके अंदर, हम उसे कहते हैं कोट, वायरल कोट। अब सर इन दोनों से क्या मतलब है? देखिए, वायरस का जो इनर्ट पार्ट होता है ना, इनर पार्ट, हम उसे कहते हैं कोर। मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, द इनर पार्ट ऑफ वायरस, हम उसे क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। और जो आउटर कवरिंग होती है वायरस की, हम उसे क्या कहते हैं? कोट। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब ठीक है, मैंने क्या कहा है? इनर पार्ट ऑफ वायरस। अब इनर पार्ट ऑफ वायरस में क्या आता है? आपको पता होगा कि आपके पास आता है जीनोम। और क्या आता है आपके पास? इसके अंदर प्रोटीन्स भी आ जाते हैं, जैसे कैप्सिड वगैरह। ठीक है, और कोट में क्या आता है? कोट में आता है कैप्सिड। और क्या आता है आपके पास इसके अंदर? एनवलप आता है। ये दोनों चीजें अच्छे से नोट कर लें। बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं कोर और कोट के अंदर, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, चले गुड। अब आते हैं हम वायरल कोर को डिस्कस करते हैं फर्दर। वायरल कोर। सर वायरल कोर क्या चीज है? देखिए, वायरल कोर के अंदर हमने पढ़ा दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी? एक तो आपके पास आती है वायरल वायरल जीनोम। ये क्या चीज होती है? देखिए, वायरल जीनोम, अब नाम से जा रहे जीनोम, दैट मीन जेनेटिक मटेरियल होगा इसके अंदर। तो जेनेटिक मटेरियल हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अब बताओ मुझे, जेनेटिक मटेरियल या क्या होगा आपके पास? डीएनए होगा वायरस के अंदर, या फिर क्या होगा इसके अंदर? आरएनए होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक आज हम एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ेंगे। इस जीनोम के अंदर या तो आपके पास डीएनए सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। ये भी बता दूं आपके पास इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल में भी सिंगल स्ट्रैंडेड या आपके पास या तो सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है या आपके पास इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। ये दोनों चीजों को नोट करें, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल से। कौन कौन से वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड है, कौन कौन से वायरस डबल स्ट्रैंडेड है, इसी से ही एमसीक्यूज बनते हैं आपके पास। और क्या डिस्कस किया था हमने वायरल कोर के अंदर? वायरल प्रोटीन को डिस्कस किया था। वायरल प्रोटीन को डिस्कस किया था हमने। इसके अंदर आप बताओ मुझे, इसमें क्या होता है आपके पास? कुछ ऐसे एंजाइम्स आ जाते हैं वायरस के अंदर जो कि उसको उस होस्ट सेल के अंदर हेल्प करते हैं फंक्शन परफॉर्म करने में। ठीक है, मैं यहाँ पर ये पॉइंट आपको लिखवा दूं। इसमें क्या आ जाते हैं आपके पास? कुछ एंजाइम्स आ जाते हैं दैट हेल्प्स
वायरस फंक्शन साइड होस्ट सेल। अब भाई वायरस तो आपके पास होस्ट सेल के अंदर चला गया, लेकिन वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा? तो जाहिर बात है उसको एंजाइम की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई उनके पास क्या होती है, वायरल कोर प्रोटीन होती है। ठीक है, तो जब भी आपके पास सिलेबस में या क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि कोर का मतलब क्या है, तो आप क्या बताओगे? दो चीजें बताओगे। एक क्या होती है इसके अंदर, एक इसके अंदर होता है आपके पास जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एक तो इसके अंदर क्या आता है, जेनेटिक मटेरियल, और क्या आता है इसके अंदर, और इसके अंदर आपके पास आता है एंजाइम। ठीक है, एंजाइम। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास यहाँ पर कवर हो चुकी है। तो हमने वायरल कोड को डिस्कस कर लिया। आगे आपके पास है वायरल कोड। अब वायरल कोड क्या चीज है? दोनों में से एमसीक्यूज आते रहते हैं, तो दोनों हमें कवर करनी पड़ेंगी। वायरल कोड, जस्ट मेडिकल के अंदर नाम मुश्किल होते हैं, लेकिन उसका जो मतलब होता है ना वो सिंपल होता है, जो कि मैंने आपको बाहर ही बता दिया था कि कोर मींस इनर पार्ट ऑफ वायरस, और कोड क्या होता है, आउटर पार्ट ऑफ वायरस होता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बना के दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है, तो ये आप देखें, आपके पास ये वायरस है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। अगर मैं यहाँ पर पूछूं आपसे कि बताओ मुझे इसका कोर क्या है, तो आप क्या बताओगे इसके अंदर? एक तो जेनेटिक मटेरियल, ये आपके पास, जो कि इसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए होता है। और क्या बताओगे, इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स आ जाती हैं। ठीक है, वो इसके अंदर आपके पास क्या है, इनर कोर है। तो यहाँ पर डीएनए क्या होगा आपके पास, डीएनए होगा इनर कोर ऑफ बैक्टीरियोफेज। अगर मैं आपसे कहता कि बताओ इस वायरस का आउट, अब इस वायरस का कोट क्या है, कोट मीन्स आउटर कवरिंग, तो इसका जो आउटर कवरिंग होती है हम उसे कहते हैं वायरल कोट। तो आप क्या बताओगे इसके अंदर? इसके अंदर जो वायरल कोट होता है वो आपके पास होता है कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो कैप्सिड यहाँ पर क्या होगा आपके पास, कैप्सिड आपके पास यहाँ पर होगा वायरल कोट। ठीक है, अब आते हैं वायरल कोड की तरफ। इसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा भी हुआ है कि इसके अंदर जो लेयर आ जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए, वायरल कोड के अंदर दो चीजें आ जाती हैं। एक तो आपके पास इसके अंदर आता है कैप्सिड, और क्या आता है इसके अंदर, और इसके अंदर आता है एनविलप। एनविलप, ठीक है। अब सर कैप्सिड क्या चीज है, हमें बता दें। कैप्सिड जो होती है ये भी आपके पास कोट है, पर किस चीज का कोट है, ये होता है प्रोटीन का बना हुआ। सो हम किससे डिस्क्राइब करेंगे, द प्रोटीन कोट, द प्रोटीन कोट ऑफ व्हाट, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस। ठीक है, और आपके पास जो होता है एनवलप। एनवलप देखिए हर वायरस के अंदर नहीं होता, एनवलप हर वायरस के अंदर नहीं होता, ये आप नोट कर लें। हर वायरस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, कुछ वायरस के अंदर होता है। आप क्या करते हो, सब में बोल देते हो एनवलप ही होता है, कैप्सिड भी होता है, ऐसा नहीं होता। कुछ वायरस के अंदर एनवलप होता है, कुछ के अंदर नहीं होता। किन किन के अंदर होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो एनवलप के अंदर आपके पास क्या आता है, हम कैसे बताएंगे एनवलप क्या चीज है। एनवलप बेसिकली आपके पास लिपोप्रोटीन की एक कवरिंग होती है। ठीक है, ये एक एडिशनल कवरिंग होती है उस वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो व्हाट इज एनवलप, एनवलप इट इज द एडिशनल लिपोप्रोटीन। ये आप याद रखने ला, लिपोप्रोटीन को आपसे पूछा जाता है एनवलप किस चीज का बना हुआ है, वो होता है आपके पास लिपोप्रोटीन। ठीक है, कवरिंग। अगर किसी वायरस के अंदर एनवलप होगा तो वो आपके पास लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है, अगर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यूं ही आपके पास बेसिक चीजें जो कि आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड हैं। ठीक है, मेरे पास आपके सारे टेक्स्ट बुक हैं और इसमें ये सारी चीजें आपके पास मेंशन की गई हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं, आपके पास कैप्सिड को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कैप्सिड की कंपोजिशन देखते हैं। कैप्सिड की कंपोजिशन देखते हैं, कैप्सिड किस चीज का बना हुआ है। कैप्सिड जो आपके पास होता है ये बेसिकली प्रोटीन से बना हुआ होता है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, एक तो ये चीज। उसके अलावा इसमें आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर सब यूनिट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि जो आइडेंटिकल रिपीटिंग सब यूनिट्स होते हैं हम उसे क्या कहते हैं। कैप्सिड के अंदर क्या होता है, प्रोटीन से बने कुछ सब यूनिट होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सो इसके अंदर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन सेम, सेम रिपीटिंग सब यूनिट्स होते हैं प्रोटीन के बने हुए। हम उसे कहते हैं कैप्सोमर्स, ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, कैप्सोमर्स। ये चीज आप नोट कर लेना, ये कैप्सोमर्स क्या होते हैं, सब यूनिट होते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, प्रोटीन को सब यूनिट कंसीडर करते हैं। नहीं, प्रोटीन तो सब यूनिट तो आपके पास प्रोटीन का बना हुआ होता है, लेकिन जो आपके पास आइडेंटिकल रिपीटिंग सब यूनिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कैप्सोमर्स, ठीक है। ये तो बात हुई दो चीजें कैप्सिड के बारे में। थर्ड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कैप्सिड से रिलेटेड, वो आता है कैप्सिड का फंक्शन क्या है। कैप्सिड का फंक्शन क्या है वो आपसे पूछा जाता है। देखिए, कैप्सिड जो होता है आपके पास एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास, प्रोटेक्टिव कोट होता है जो कि वायरस की हिफाजत करता है। एक तो ये चीज, और दूसरा ये क्या करता है, जिस तरह आप पढ़ते हो सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है सेल वॉल, ठीक है। वैसे ये एनिमल सेल मैंने बना दिया है, पर प्लांट सेल के अंदर होती है सेल वॉल। तो प्लांट सेल बना लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आपके पास मैंने यहाँ पर प्लांट सेल बना दिया, सिंपली मैंने यहाँ पर क्या बना दिया है, प्लांट सेल बना दिया है। अब इस प्लांट सेल के अंदर मैं सिंपली बता दूं तो ये आपके पास मैंने बनाई है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है आपके पास, ये है सेल वॉल। आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबको पता होगा ये सेल वॉल क्या करती है, ये शेप को मेंटेन करती है। सेल शेप को क्या करती है, मेंटेन करती है। सिमिलरली वायरस के अंदर तो सेल वॉल नहीं होती, हम पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती, तो इनके अंदर होता है कैप्सिड। ये कैप्सिड ही होता है जो कि इसकी प्रोटेक्शन भी करता है और इसको शेप भी प्रोवाइड करता है। सो इट गिव डेफिनेटिव शेप टू वायरस, ठीक है। लास्ट बात इसकी आती है, आपके पास पेपर के अंदर मैंने देखा हुआ है, वो है स्पेसिफिक की, ठीक है, स्पेसिफिसिटी। अब ये क्या चीज है सर, देखिए हर वायरस के अंदर आपके पास जो कैप्सोमर्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। मैं आगे आप चलकर आपको नंबर भी बताऊंगा जो कि आपके सिलेबस के अंदर है भी सही, कैप्सोमर्स किसके अंदर कितने हैं, किसके अंदर कितने होंगे। तो ये क्या चीज करती है, स्पेसिफिटी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपके 3 दोस्त हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है, इन तीनों के पास क्या है, इन तीनों के पास मैंने 50 के नोट दे दिए हैं, ठीक है। 50 के नोट तो इन तीनों के पास है, लेकिन स्पेसिफिटी क्या है, किसके पास कितने 50 के नोट है, वो आपके पास हम कहते हैं स्पेसिफिटी वायरस के अंदर। सिमिलरली वायरस जितने भी हैं उनके अंदर तो प्रोटीन कोड होता है, सिवाय वायरॉइड के, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, प्रोटीन कोड तो होता है, लेकिन स्पेसिफिटी क्या है उस प्रोटीन कोड की, उस कैप्सिड की स्पेसिफिटी क्या होती है, ठीक है, किसके अंदर कितने नंबर ऑफ कैप्सोमर्स होते हैं, उसको चीज को हम कहते हैं स्पेसिफिटी।
तो यहाँ पर मैं इसको डिस्क्राइब कर दूं, व्हाट इज स्पेसिफिसिटी, दैट्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ कैप्सोमर्स is specific for अरेस्ट कर दूं ताकि हमारी लाइन पूरी हो जाए यहाँ पर। सो स्पेसिफिक फॉर ईच वायरस, ठीक है। ये वो सारी पॉइंट्स हैं जो कि पास पेपर के अंदर आई हुई है और आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी सेम पॉइंट हैं, ठीक है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बात करता हूं इस वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में, वो है एनवलप की। सर एनवलप क्या चीज है? सबसे पहले मैं एनवलप की बात करूंगा लोकेशन की, वायरस के अंदर कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये एनवलप। तो लोकेशन की बात करूं तो इसके अंदर हम कहते हैं ये आपके पास कैप्सिड के बाहर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वायरस है और इस वायरस का मैं कैप्सिड बना देता हूं अंदर, ये वायरस का कैप्सिड है, ठीक है। अब ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक वायरस मैंने बनाया है, ठीक है। ये आप जो येलो में देख रहे हो दिस वन, ये आपके पास क्या है, ये मैं बना रहा हूँ, ये इसको बना रहा हूँ कैप्सिड। तो कैप्सिड के बाहर जो होता है ना, हम उसे कहते हैं एनवलप, ठीक है। तो एनवलप की लोकेशन क्या होती है? इट इज एक्सटर्नल टू कैप्सिड, ठीक है। ये तो बात है लोकेशन की, लेकिन एक बार मैंने पास पेपर के अंदर देखा भी हुआ था कि आपसे कंपोजिशन के बारे में भी पूछा गया है, ठीक है। जो एनवलप होता है किस चीज से बना हुआ होता है, वो भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास लिपोप्रोटीन कवरिंग का बना हुआ होता है, लिपोप्रोटीन कवरिंग। अब सर लिपोप्रोटीन क्या चीज है? हम तो फ्रेशर हैं, हमें बता दें। देखिए लिपोप्रोटीन क्या होता है, एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है। आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर पीएम सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसको हम देखेंगे। लेकिन अब के यहाँ तक के लिए आपके पास ये नोट कर लें कि जो आपके पास लिपोप्रोटीन होता है ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल होता है, जो कि दो बायोमोलिक्यूल से बना हुआ होता है। यहाँ पर जो दो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आपके पास है लिपिड और दूसरा कौन सा है? प्रोटीन। तभी हम इनको कहते हैं लिपोप्रोटीन। यहाँ से आता है लिपो और यहाँ से क्या आता है आपके पास? प्रोटीन, ठीक है। तो यही आपके पास सिंपल इसका फंडा कि आपके पास लिपोप्रोटीन क्या चीज है। तो एनवलप क्या होता है? ये लिपोप्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। लिपोप्रोटीन कवरिंग होती है, ठीक है। एक तो ये चीज आपके पास, लेकिन एक और चीज भी बता दें, हर वायरस के अंदर लिपोप्रोटीन की कवरिंग नहीं होती। कुछ स्पेसिफिक वायरस होते हैं जिनके अंदर लिपोप्रोटीन की कवरिंग होती है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये लिपोप्रोटीन की जो कवरिंग है एनवलप, ये वायरस के पास कहां से आता है? जबकि हमने पढ़ा था कि वायरस के पास कोई भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता, देन हाउ द एनवलप विल कम ऑन द वायरस सरफेस। इसका बेसिक रीजन ये है कि वायरस जिस भी आपके पास सेल के अंदर जाता है तो उसके अराउंड क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। तो जब वो बाहर निकलता है ना तो वो सेल मेम्ब्रेन फ्यूजन करती है, जिसकी वजह से उस वायरस के आउटर साइड पर क्या आ जाती है? सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, ठीक है। अब सबको पता है कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई होती है? लिपोप्रोटीन की। दैट्स व्हाई एनवलप भी उन्हीं वायरस के अराउंड आता है। वो एनवलप जो होता है वो ड्राइव होता है किस चीज से? सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल से। तो इतना कुछ मैंने बोला वो मैं यहाँ पर बता दूं कि कंपोजिशन लिपोप्रोटीन की कवरिंग होती है, कहाँ से ड्राइव होती है, मतलब कहाँ से सेल वॉल सॉरी कहाँ से एनवलप आया है वायरस के पास। तो ये ड्राइव होती है फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। किसका सेल मेम्ब्रेन? क्या वायरस के पास होता है? नो सर, वायरस के पास नहीं होता। फिर किसका होता है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन होती है ऑफ होस्ट सेल, ठीक है। ये होती है इसकी कंपोजिशन और मैंने बता दिया कहां से आती है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम पढ़ेंगे एचआईवी वायरस के अंदर। एचआईवी वायरस के अंदर आप पढ़ोगे
HIV वायरस की सरफेस में कुछ इस तरीके से कुछ चीजें बनाई हुई होती हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ चीजें HIV वायरस के अराउंड होती हैं, वो हम HIV में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि हमारी जो मैंने आपको बताया था, जो भी चीजें लिंक करेंगे आगे वाले टॉपिक से हम वो पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, सारी बेसिक चीजें कवर करेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़नी। अगर छूट जाए तो मुझे बताना कमेंट में, टीम मुझे बता देगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने आपके पास बनाया है इस HIV को, ठीक है। अब इसके बाद भी कैप्सिड होता है, एनवलप होता है, लेकिन ये क्या चीज है इसके, ये क्या चीज है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो आपके पास है हम इसे कहते हैं स्पाइक्स। क्या कहते हैं, स्पाइक्स। अब सर ये क्या चीज है, अब इसको देखते हैं, कुछ वायरस के अंदर क्या होता है, स्पाइक्स होती हैं। ये भी मोस्टली हम क्या करते हैं, इस एनवलप में इंक्लूड करते हैं। स्पाइक्स का मतलब क्या होता है, देखिए स्पाइक्स जो होती है मोस्टली ये कवर होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से, ठीक है। ये पॉइंट में यहाँ पर लिख देता हूं कि कवर्ड विथ ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। आज तक आपने स्पाइक को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये चीज बता दूं, ये जो चीज है ना, इसको हम कहते हैं स्पाइक्स। और ये किस चीज से बनी हुई होती हैं, ये बनी हुई होती हैं आपके पास इसी ग्लाइकोप्रोटीन से। अब सर ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, अगेन मैं आपके कॉन्सेप्ट के तौर पर बता दूं कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या है। ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है, ये होता है आपके पास कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। सर क्या मतलब कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का, क्या इसमें भी दो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जी बिल्कुल, ये आपके पास दो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, बायोमॉलिक्यूल से। सर कौन कौन से होते हैं, एक आपके पास होता है इसके अंदर ग्लाइको, और आपके पास सर ग्लाइको क्या है, ग्लाइको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट्स, जिस तरह हम पढ़ते हैं ग्लाइकोजन, तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो दूसरा क्या है सर, यहाँ पर दूसरा है आपके पास प्रोटीन, ठीक है। ये दोनों जब मिलते हैं तब हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। सर फंक्शन क्या होता है स्पाइक्स का, देखिए ये जो स्पाइक्स होती है ना, HIV का एग्जांपल लेते हैं, ये स्पाइक्स का जो फंक्शन होता है वो होता है रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचाना। आपकी बॉडी के अंदर हजारों करोड़ सेल है, अब वायरस उन्हीं सेल के पास आएगा जिसको वो रिकॉग्नाइज कर सके। वो इन्हीं आपके पास मैं यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ, ये स्पाइक्स हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा सब्र कर लें, इसको मैं सही करके बना दूं ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से गेन कर लें, ठीक है। ये आपके पास HIV का हो गया, ये आपके पास इसकी स्पाइक्स आ गई, ठीक है, HIV की। ये आपके पास HIV आपकी बॉडी के अंदर आ गया है। अब आपकी बॉडी के अंदर क्या है, कुछ और सेल भी हैं, बना लेते हैं। ये आपके पास कुछ सेल है, ठीक है, ये आपके पास कुछ सेल है, ये आपके पास कुछ सेल है। अब इन सब के पास देखें तो सेल है, अब किसी के पास ये है आपके पास रिसेप्टर्स, या हम बोलते हैं स्पाइक्स, ठीक है। एक सेल तो आपके पास ये है, मैं इसको सेल नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। ये आपके पास सेल नंबर 1 है, ये 2 है, ये आपके पास 3 है, ठीक है। अब इसमें रुकें, कुछ और मुझे यहाँ पर बनाने दें। अब यहाँ पर देखें, HIV तो आपके पास आ गया बॉडी के अंदर। अब इसके पास बहुत सारे सेल है, मैंने यहाँ पर जस्ट 3 बताए हैं आपकी बॉडी के। एक सेल ये है, एक ये है, एक ये। अब यहाँ पर देखें, आपके पास एक के पास तो स्पाइक्स हैं, लेकिन वो HIV के स्पाइक्स से क्या है, डिफरेंट हैं, तो ये तो कभी इसके पास नहीं जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर सेल देखें, इसके पास स्पाइक्स ही नहीं है, तो HIV इसको कुछ भी नहीं करेगा। HIV उसके पास जाएगा जिसकी क्या करेंगी, दोनों की स्पाइक्स मैच करेंगी, तभी जाकर इन्फेक्शन बिगिन होगा, ठीक है।
तो स्पाइक का काम क्या होता है, ये आपके सेल को रिकॉग्नाइज करता है, होस्ट सेल को, और उससे क्या होगा, अटैच होगा। ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं। इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ऊपर, आप देख लीजिएगा जब भी नोट्स बनाएं, या इसको इधर ही लाते हैं नीचे, यहाँ पर साइड में कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी कुछ पॉइंट्स ऐड करनी है स्पाइक से रिलेटेड। तो सर स्पाइक्स का फंक्शन क्या होता है वो आप नोट कर लें। स्पाइक्स का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि जो स्पाइक्स होती हैं क्या करती हैं, स्पाइक्स जो है इट हेल्प्स द वायरस रिकॉग्नाइज एंड अटैच टू होस्ट सेल। ठीक है, ये आपके पास आपका इसका फंक्शन भी आ गया। अब मैंने आपको बताया था कैप्सिड में किस चीज के बारे में, स्पेसिफिटी के बारे में, कैप्सूमर के बारे में। कैप्सूमर क्या होते हैं, सब यूनिट होते हैं कैप्सिड के। ठीक है, अब मैंने स्पेसिफिक के बारे में बताया था कि हर वायरस के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कैप्सूमर्स होते हैं। यही चीज आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी है, कुछ वायरस इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। कैप्सूमर्स नंबर, कैप्सूमर्स नंबर्स, और ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये आते रहते हैं एमटीकेट के अंदर। मैं स्टार लगा रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर एक जगह पर हम वायरस को मेंशन करते हैं, और एक जगह पर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कैप्सूमर्स लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट वायरस है वो है हर्पस वायरस। ठीक है, आपसे पूछा जाता है हर्पस वायरस के अंदर नंबर ऑफ कैप्सूमर बताओ। आपसे पूछा जाता है एडिनो वायरस के अंदर बताओ कि नंबर ऑफ कैप्सूमर्स कितने होते हैं। आपसे पूछा जाता है पोलियो वायरस के अंदर कितने होते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये आप देखें। तो एक आपके पास एक और वायरस है, आई थिंक केपीके के अंदर वो मेंशन है, इसको भी नोट कर लें। दैट इज एम्बीडेंसो वायरस, एम्बीडेंसो वायरस, ये भी आपके पास केपीके के अंदर आई थिंक मेंशन है। तो हर्पस वायरस के अंदर कितने होते हैं नंबर ऑफ कैप्सूमर्स, हाँ जी, नहीं आता, चले मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। हर्पस वायरस के अंदर कितने होते हैं, 162 कैप्सूमर्स होते हैं। ठीक है, एडिनो के अंदर कितने होते हैं, 252 कैप्सूमर्स होते हैं। पोलियो वायरस के अंदर कितने होते हैं, 32 होते हैं। और एम्बीडेंसो वायरस के अंदर कितने होते हैं, 60 नंबर ऑफ कैप्सूमर्स होते हैं। ठीक है, क्या यहां तक आपके पास चीज कवर हो गई, हाँ जी, गुड। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। मैं अगेन अगेन यहाँ पर आपको बता दूं एक चीज, मुझे पता है आप जो है वो बिल्कुल मासूम हो, आप भूल जाएंगे इस चीज को। सो इसके अंदर मैं आपको एक मेमोराइजिंग टिप बता देता हूँ। मे भी आपके पास ऑर्डर पूछा जाए, मे भी आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि बताओ इस वायरस के अंदर कितने होते हैं नंबर ऑफ कैप्सूमर्स, या आपको रेंज दी जाए, तो रेंज के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। ठीक है, इसको आप क्या करना, मेमोराइज करना। तो आप मेमोराइज करना इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, सबसे पहले ज्यादा आएगा, उसके बाद कम, फिर कम, लाइक दिस वन।
तो आप नोट कर लीजिएगा ये क्या है, कुछ टर्म्स होती हैं एमसीक्यूज में, एक्सेप्ट, बोथ, इट आपके पास आ जाता है, नन आ जाता है। इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लें। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ज्यादा से कम, ठीक है, लाइक 100, 90, 80, 70। तो ये क्या जा रहा है आपके पास, ये जो लाइन है आप देखोगे नीचे जा रही है, तो ये क्या आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब वही मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके पास किसका है, एडिनो वायरस का। एडिनो वायरस का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कैप्सोमर्स होते हैं, कितने होते हैं, 252 कैप्सोमर्स होते हैं एडिनो वायरस के अंदर। और क्या आपके पास, और आपके पास हर्पस वायरस आ जाता है नेक्स्ट, ठीक है। और क्या आ जाता है इसके अंदर, आ जाता है आपके पास एम्बिडेंसो वायरस। देन क्या आ जाता है आपके पास, पोलियो वायरस। तो जो हाईएस्ट होता है किसके अंदर होता है, हाईएस्ट जो होता है, एक मिनट यहाँ पर रुके, कलर को चेंज करे हो, ठीक है। तो हाईएस्ट जो होता है आपके पास किसमें होता है, हाईएस्ट होता है एडिनो वायरस में, नंबर ऑफ कैप्सोमर्स। और लोएस्ट किसके अंदर होते हैं, लोएस्ट आपके पास यहाँ पर है पोलियो वायरस के अंदर, ठीक है। ये दोनों आप अच्छे से कवर कर लें। आगे चलें, एक और टर्म बताई गई है केपीके के अंदर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो है आपके पास न्यूक्लियोकैप्सिड। सारे आपके पास एमसीक्यूज आए हुए हैं पिछले 20 साल के पास पेपर के अंदर। अगर आप सारे कवर करेंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, ये सारी पॉइंट मैं यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ आपके टेक्स्ट बुक की, पास पेपर की, सारी मटेरियल से निकाल कर सारी मैंने आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो न्यूक्लियोकैप्सिड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए इसके अंदर दो वर्ड्स आ रहे हैं, कौन कौन से आते हैं, एक आपके पास है न्यूक्लियो, और क्या आपके पास दूसरा कैप्सिड, ठीक है। अब न्यूक्लियो से मतलब है क्या, न्यूक्लियो से मतलब है आपके पास जीनोम, ठीक है। अब सर जीनोम से क्या मतलब है, जीनोम से मतलब है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होता है वायरस के अंदर, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियोकैप्सिड हम किसे कहते हैं। बेसिकली न्यूक्लियोकैप्सिड, जिस तरह मैंने ग्लाइकोप्रोटीन का बताया, न्यूक्लियोकैप्सिड में क्या होता है, आपके पास उस वायरस का जीनोटाइप, उस वायरस का जीनोटाइप जो कि हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा वो, और उस वायरस का कैप्सिड, जब ये दोनों मिलते हैं तो हम उसे कहते हैं कंबाइनली न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है। चलें, गुड। आपके पास एक और टर्म आती है जो कि एक एग्जाम हुआ था, आई थिंक आईपी ने कंडक्ट किया था 2024 के अंदर, सिंध वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए ये चीज़, और बाकी सारे प्रोविंस के बच्चे भी इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्ट एंड एनवेलप वायरस, इन दोनों का मतलब आपको आना चाहिए, कौन कौन से वायरस हैं वो भी आपको आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपसे जो एमडीकेट में पूछा जाता है वायरस का टाइप, कौन कौन से हैं वायरस के टाइप, आपसे डिस्क्रिप्शन पूछी जाए, आपको डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए उसके बारे में, वो क्या चीज़ है, और कुछ प्रॉपर्टी है जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई है वो भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब वायरस के जो टाइप्स हैं वो दो हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, वायरस के टाइप्स कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आपके पास मेंशन किया गया है नॉन एनवेलप्ड वायरस, नॉन एनवेलप्ड वायरस, और सर क्या है, और दूसरा होता है आपके पास एनवेलप्ड वायरस, ठीक है। इसके दूसरे नाम भी देख लें, जो नॉन एनवेलप वायरस होता है इसको हम बोलते हैं नेक्ड वायरस, ठीक है, NAKED, नेक्ड वायरस। और जो एनवेलप वायरस होता है हम इसे कहते हैं नॉन नेक्ड वायरस, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब सर नॉन एनवेलप का मतलब क्या है, वो वायरस जिनके अंदर कैप्सिड और जीनोम हो, सिर्फ कोई भी आउटर कवरिंग ना हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉन एनवेलप वायरस। वो वायरस जिसमें कोई भी एनवेलप नहीं हो, नो एनवेलप, ठीक है।
सिर्फ क्या हो उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, न्यूक्लियोकैप्सिड मौजूद हो। ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियोकैप्सिड हो तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉन एनवेलप वायरस। और एनवेलप वायरस वो होते हैं जिनके पास क्या हो, जिनके पास एनवेलप मौजूद हो। ठीक है, इनमें भी आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड मौजूद होता है। ठीक है, ये तो कॉमन चीज है, न्यूक्लियोकैप्सिड आपके पास मौजूद होता है वायरस के अंदर। ठीक है, जो भी आपके पास नॉन एनवेलप वायरस होगा, वो वायरस जिनमें एनवेलप नहीं होता, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो ज्यादा रेजिस्टेंट करती हैं एंटीबायोटिक को। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक बता दूं कि इट इज मोर रेजिस्टेंट टू, रेजिस्टेंट मीन्स रुकावट पैदा करना। अगर आप दोनों को एंटीबायोटिक दे दो तो ज्यादा जो रुकावट करेगा ना, वो नॉन एनवेलप वायरस करेगा, मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। ठीक है, और एनवेलप वायरस में क्या होता है, लेस रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, दोनों चीजें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे आपके पास केपीके की जो बुक है उसके अंदर एक वायरस को मेंशन किया गया है, उस वायरस का नाम है, जो कि आजकल सर्दियों में बहुत सा मशहूर है आपके पास, इसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस। अब सर ये क्या चीज़ है, इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में सिर्फ और सिर्फ मेंशन किया गया है, बस एक लाइन आपके पास मेंशन की गई है इसके अंदर, शेप। ठीक है, तो मैंने बताया था, ये जो जितने भी बच्चे हैं सबको, चाहे केपीके से हो, सिंह से हो, इन सब की पॉइंट को जो होंगी कॉमन और एक्स्ट्रा पॉइंट हम उनको कवर करेंगे जितना कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो केपीके हैं, वहाँ से मैं बता रहा हूँ कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इसका जो शेप होता है वो क्या करता है, वो डिफरेंट शेप होता है। ठीक है, शेप के बारे में एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप्स। या सिंपली मैं अगर एक वर्ड में बोलना चाहूँ तो इनका जो शेप होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता रहता है। ठीक है, वो शेप क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है हर एक सेकंड के अंदर, हर एक मिनट के अंदर। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, आपकी टेक्स्ट बुक ने एक रेंज मेंशन की है। ठीक है, वो रेंज आप नोट कर लीजिएगा कि इसके अंदर जो रेंज है वो है, राइट, एक तरफ आपके पास उस इन्फ्लुएंजा वायरस का शेप राउंड बॉल की तरह होता है, तो दूसरी तरफ वो एक लॉन्ग स्पेगेटी लाइक फिलामेंट्स के तौर पर भी नजर आता है। ठीक है, ये एक रेंज मेंशन की गई है केपीके की टेक्स्ट बुक के अंदर, राउंड बॉल लाइक टू लॉन्ग लाइक फिलामेंट। लाइक फिलामेंट। ठीक है, ये आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट थी जो मुझे बतानी थी। और केपीके के अंदर क्या है, केपीके के अंदर एक और चीज मेंशन की गई है आपके लिए, वो है कोरोना वायरस। ठीक है, केपीके के अंदर भाई कोरोना वायरस आ चुका है, थोड़ा ध्यान से, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, ये केपीके के अंदर है, ये भी आपके पास। ठीक है, अब सबसे पहले इसको जो केपीके के अंदर मेंशन किया गया है वो इस तरीके से, COV भी इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब सर ये क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इसकी टाइप बता दूं, कोरोना वायरस किस टाइप का होता है। तो इसके टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। कोरोना वायरस जो होता है, इसका जो टाइप आपके पास मेंशन किया जाता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और एक और चीज, ये आपके पास एनवेलप होता है या नॉन एनवेलप होता है, तो ये आपके पास क्या होता है, एनवेलप्ड वायरस होता है। ठीक है, इनके पास एनवेलप होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और चीज भी मेंशन की गई है,
ये आपके पास कौन कौन सी डिजीज कॉज कर सकता है, ठीक है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनके टेक्स्ट बुक के अंदर है तो हमें कवर करनी पड़ेगी। इट कॉज डिजीज फ्रॉम, जिसको भी कोविड वायरस जो जिस पेशेंट के अंदर अंदर होगा, उसमें आप देखोगे कि उसके अंदर सबसे पहले क्या होती है, कॉमन कोल्ड होती है, ठीक है, कॉमन कोल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन कोल्ड होती है, उसके बाद ज़्यादा चलकर मोर सर्व डिजीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एक और डिजीज का नाम इन्होंने बताया है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, वो डिजीज भी आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम कहते हैं MERS, MERS एक ये डिजीज कॉज करती है। सबसे पहले आप देख लें MERS होता क्या है। MERS हम बोलते हैं आपके पास, ये जो होता है MERS दैट इज द मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। बस एक यही थी आपके पास, और हाँ एक और भी आपके पास है इसके अंदर, वो भी आप देख लें। इसके अंदर एक और आपके पास एक एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मेंशन की गई है, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वो क्या है आपके पास, जो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसमें आता है वो होता है आपके पास, हम इसे कहते हैं SARS कोविड-19, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, एनी हाउ आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो वो चीज़ें हमें कवर करनी पड़ेंगी। आई थिंक सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ थी कोविड-19 से रिलेटेड, वो भी मैंने आपको बता दी अच्छे से। अच्छा, एक और चीज़ भी इन्होंने मेंशन की है, ठीक है, कोविड-19 से रिलेटेड, वो भी आप इसको नोट कर लें। स्ट्रेन का मैंने आपको कल या फर्स्ट हाँ सेकंड लेक्चर के अंदर बताया था, जो हमारा डे नंबर 2 यानी कल हुआ था, उसके अंदर मैंने बताया था स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन पे बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले म्यूटेशन करता है वायरस, वो अपना जेनेटिक मटेरियल में थोड़ी सी चेंजिंग करता है, जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से उसको पूरे के पूरे जो चेंजिंग हो जाती है, हम उसे कहते हैं स्ट्रेन, ठीक है। अब केपीके की बुक में आपके पास मेंशन किया गया है कि इनका एक न्यू स्ट्रेन फाइंड किया गया है, ठीक है। कौन सा है वो आपके पास, वो है नोवल COV, जिसको हम लिखते हैं NCOV, नोवल कोविड। ये आपके पास न्यू स्ट्रेन है, जो कि आपके पास सबसे पहले ह्यूमन के अंदर आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, इज नॉट बीन आइडेंटिफाई ह्यूमंस। सबसे पहले आपके पास ये न्यू स्ट्रेन था कोविड-19 का, जो कि ह्यूमन के अंदर नहीं था, ठीक है। एक और चीज आपको बता दूं, इनके अंदर जो मेंशन की गई है केपीके के अंदर, वो है इंक्यूबेशन पीरियड, द ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, ठीक है। अब इंक्यूबेशन पीरियड जो होती है कोविड 19 की, मैं कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं बता रहा, केपीके के टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है, तो आपको वो आनी चाहिए, ठीक है। ये जो आपके पास होती है इंक्यूबेशन, ये होती है 1 to 14 डेज, ठीक है। तो अगर कॉमनली बताऊं तो मोस्ट कॉमन जो होती है इसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड में, वो अराउंड 5 डेज होती है, ठीक है, 5 डेज। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके पास कोविड-19 से रिलेटेड था, ठीक है। बस यही चीज़ें थी जो कि मुझे बतानी थी आपको, बाकी सारी पॉइंट कवर हो चुकी हैं आपकी इसके अंदर, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ हम कवर कर लेते हैं इसके अंदर, जो कल का हमने कवर किया था टॉपिक, ठीक है। इसके अंदर आप एक और चीज़ आप देख लो,
इसके अंदर आप एक चीज मेंशन कर लें, अच्छी बात है, हम इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर मुझे है ना एक चीज आपको बतानी थी, जो केपी के वाले बच्चे हैं और बाकी जो स्टूडेंट हैं वो भी इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। ये जो आपके पास चीज लिखी हुई है दैट क्या क्वेश्चन लिखा है आपने, सही से लिख लें। हाँ, चलिए मैं आपको बता दूं ये चीज भी, ये जो वायरस की जो साइज होती है ना, वायरस साइज, ये आप नोट कर लीजिएगा। वायरस की जो साइज होती है, वायरस होते हैं, दीज आर 10 to 1000 टाइम, 10 से लेकर 1000 टाइम सिमिलर होते हैं बैक्टीरिया से, सिमिलर देन बैक्टीरिया। इन दोनों में कंपैरिजन आपको आना चाहिए। ये केपीके के टेक्स्ट बुक के अंदर था, तो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। चलें, गुड। तो यार ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ताकि इसके अंदर हम नीचे आते हैं वापस टॉपिक के अंदर। ये जो देखिए आपके पास जो वायरल कोट होता है या वायरल कोर होता है, इसको आप देखो, ठीक है। वायरल जो कोट होता है, यहाँ पर आपके पास जो, इसको देख लें। एक और पॉइंट मैं इसमें आपको ऐड करवा दूँ, वायरल जीनोम, वायरल प्रोटीन। देखिए वायरल प्रोटीन के बारे में मुझे एक बात बतानी थी। HIV के अंदर क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स यूज होती हैं, जिसको मोस्टली क्या कहते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, आपके पास होता है RT। अब सर ये क्या चीज़ है, ये आपके पास होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये क्या करता है इसके अंदर, ये बेसिकली आपके पास उस वायरस के अंदर जो RNA होता है, उस RNA को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, DNA के अंदर, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर DNA से RNA बनता है, लेकिन अगर RNA से DNA बने तो हम इसको रिवर्स कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये आपके पास एक एग्जांपल था, तो मैंने सोचा आपको यहाँ पर मेंशन कर दूं। बाकी सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इसको यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है। एक पॉइंट है आपके पास, वो मैं सोच रहा हूँ आपको यहाँ पर कवर करवा दूँ। कल मैंने आपको हाफ पॉइंट बता दी थी, हाफ आई थिंक मैंने मिस कर दी थी, तो इट्स बेटर हम इसको कवर कर लें आज के लेक्चर के अंदर। कल फिर हम डिजीज स्टार्ट करेंगे वायरस की। तो देखिए वायरॉइड को थोड़ा बहुत आप समझ लें कि है क्या चीज़, वायरस और वायरॉइड। वायरस को डिस्कस कर लिया हमने, वायरॉइड क्या होता है। तो वायरॉइड भी आपके पास एक इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं। ये क्या होते हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल, वो पार्टिकल जो इन्फेक्शन कॉज करे होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। ये तो सेम चीज़ है, बट ये पार्टिकल जब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये पार्टिकल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। These particles are smaller than any of the known virus। कोई भी आपके पास वायरस हो, ठीक है, जिसको आप जानते हो, उससे भी आपके पास ये छोटे होते हैं वायरॉइड, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक और चीज इससे रिलेटेड बता दूं, ठीक है। एक और चीज आप यहाँ पर आपको बता दूं वायरॉइड के बारे में, कि वायरॉइड के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन कौन सा होता है। ये जो आपकी टेक्स्ट बुक लिखती है कि इसके अंदर क्या होता है, कि एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल आपको आना चाहिए, ठीक है। और ये जो वायरॉइड होते हैं ना, इनके पास एक और चीज़ आपको बता दूं, इनके पास नो प्रोटीन कोड, कल बता दिया था, बट आज फिर अगेन आपको रिवाइज करवा दूं कि इनके पास कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता। इनके पास कैप्सिड
नहीं होता, इनके पास कैप्सिड ही नहीं होता तो सब यूनिट नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज़ एक एक्स्ट्रा थी, आपको बतानी थी। बाकी सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं आपको, लिपोप्रोटीन, होस्ट सेल, सारी चीज़ें बता दी है। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे आपके पास अ, किस चीज़ को, डिजीजेस ऑफ वायरसेस को। चलिए एक दो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज देख लेते हैं, देखते हैं आपने कुछ सीखा भी है या ऐसे ही हम चल रहे हैं। तो नंबर 1 एमसीक्यूज है आपके पास, देखें ये एमसीक्यूज आया हुआ है, यूएचएस ने लिया था 2018 के अंदर। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं पास्ट पेपर के। ठीक है, चलें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए। आपके पास क्वेश्चन है कि इन अ वायरस कंबाइंड स्ट्रक्चर, वायरस के अंदर एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, बाय कोर। अब देखें यहाँ पर वर्ड वही आ रहे हैं जो मैंने आपको आज बता दिए, बाय कोर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने आसानी की आपके लिए कि इन्होंने मेंशन कर दिया न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को। ठीक है, इतनी इन्होंने आसानी कर रखी है। ऑप्शन ए है आपके पास न्यूक्लियोकैप्सिड, ऑप्शन बी है आपके पास एनवलप, ऑप्शन सी है आपके पास कैप्सोमर्स, ऑप्शन डी है आपके पास, अब देखना वही पॉइंट आपके पास आती रहती है एमटीकेट के अंदर जो मैं आपको बताता हूँ, हेरोइंस। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आया है आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप पास पेपर को उठा लें, यूएचएस का है आपके पास 2018 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, चले इसके आप देखें आंसर दें, तब तक मैं आपको कुछ और एमसीक्यूज नोट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, दैट कैप्सिड द प्रोटेक्टिव coat of virus is made up of a subunit known as कैप्सोमर्स। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपके पास जो मेंशन किया गया है दैट इज लिपिड, बी आपके पास है प्रोटीन, सी आपके पास डीएनए और डी कर लेते हैं हम आरएनए को। ठीक है, ये सर कब आया था, क्या आप अपनी तरफ से बता रहे हो? नहीं, ये आया था यूएचएस 2019 के अंदर। ठीक है, और एक और एमसीक्यूज कर लेते हैं, बहुत मुश्किल है आपके पास वो एमसीक्यूज। ठीक है, वो है आपके पास द कम्प्लेक्स मैच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस, कम्प्लेक्स मैच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस। ये मैंने रॉन्ग लिख दिया है, ठीक है, ये इन्फेक्शियस है आपके पास। चलो सही कर लेता हूँ इसको। तो ये यहाँ पर आपके पास आएगा इन्फेक्शियस। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास वीनोम, ऑप्शन बी है आपके पास जीनोम, ऑप्शन सी है आपके पास वायरॉइन एंड ऑप्शन डी है आपके पास वायरॉइड। हाँ जी, क्या बनेगा इसमें? चलिए मैं आपकी आसानी के लिए चीज़ यहाँ पर ई ऑप्शन को चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ आपके पास कैप्सिड को। ठीक है, ये आपके पास जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 3, वो आया था यूएचएस 2022 के अंदर। ठीक है, एक सिंथ सब का भी देख लेते हैं इसके अंदर।
क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, सिन के टेक्स्ट बुक से आया हुआ है। वो था कि वायरस इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग, वायरस इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग। कितना मुश्किल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास स्वीट, ऑप्शन बी है आपके पास पॉइजन, ऑप्शन सी है सौ, ऑप्शन डी है टॉक्सिक, ऑप्शन ई है आपके पास एसिडिक। ये जो क्वेश्चन आया था ये आपके पास बेसिकली आया था DUHS 2022 से, ठीक है। बस ये काफ़ी है 4 क्वेश्चन, बाकी हम जब चैप्टर एंड होगा तो सारे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है इन अ वायरस अ कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय कोर। अगर ये आगे वाली चीज़ें आपको नहीं भी देता तो आपको पता है कि कोर क्या है, नहीं पता आज के लेक्चर में मैंने बताया है आपको। मैं आपके प्रूफ के लिए आपको बता दूं कहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बताई है। क्या आपको कोर नज़र आ रहा है इसके अंदर? क्या आपको कोर नज़र आ रहा है? 2 चीज़ें आती हैं कोर के अंदर, कौन कौन सी? एक जीनोम है आपके पास और दूसरा क्या है? प्रोटीन्स। और आगे मैंने बताया भी है, क्या बताया था आपको? न्यूक्लियोकैप्सिड कहाँ पर है आपके पास? ये है न्यूक्लियोकैप्सिड। 2 चीज़ें आती हैं, जीनोम और क्या आती है? कैप्सिड। कैप्सिड किस चीज़ का बना हुआ है? अब लिंक देखो कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट। कैप्सिड किस चीज़ का बना हुआ है? प्रोटीन का। तो जीनोम प्लस प्रोटीन क्या होता है? वो आपके पास न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है आपके पास सिंपल सी, यूएचएस 2018 में पूछी गई थी। इन द वायरस अ कंपाउंड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय कोर न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड इज व्हाट? वो होगा आपके पास न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, कैप्सिड द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ व्हिच सबयूनिट नोन एज कैप्सोमर्स। तो मैंने आपको बताया है, यकीन नहीं आ रहा, प्रूफ के तौर पर मैं आपको दिखा दूं। ये जो कैप्सिड है आपके पास ये किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा प्रोटीन्स। और बताओ मुझे थर्ड में क्या होगा? द कम्प्लेक्स मेच्योर इन्फेक्शियस वायरस क्या है? सर आपने नहीं पढ़ाया, चलो प्रूफ दिखाता हूँ आपको। कहाँ पर है प्रूफ? यहाँ पर है आपके पास, आई थिंक वायरॉइन है ना। वायरॉइन तो हमने कल डिस्कस किया था लेकिन आज भी डिस्कस किया हमने। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताई थी वायरॉइन की, कंप्लीट एंड मैच्योर वायरस पार्टिकल इज नोन एज वायरॉइन, ठीक है। और इसके बेसिक स्ट्रक्चर को भी मैंने बताया था। तो वायरॉइन भी आपके पास यहाँ पर है, सी में से आया है। वायरॉइन कहाँ पर है आपके पास? सी ऑप्शन में है, द कम्प्लेक्स मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल नोन एज वायरॉइन। और बताओ क्वेश्चन नंबर 4, वायरस इज अ लैटिन वर्ड। वायरस लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। वायरस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है? वो आपके पास पॉइजन है। फर्स्ट लेक्चर डे नंबर 1 पर हमने डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स थी जो मैंने आपको पास पेपर से बताई हैं। ये सारे आपके पास क्या है? पास पेपर है। ठीक है, ये सारे आपके पास क्या है? ये सारे आपके पास जो है वो पास पेपर है। कोई भी बाहर से क्वेश्चन मैंने नहीं दिया। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट क्विक रिवीजन की तरफ। तो क्विक रिवीजन की तरफ आते हैं। प्रैक्टिस शीट नंबर 3 जो कि मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर के या लेक्चर के एंड में डिस्कस करते हैं। ये मैंने सारी बुक कवर की है इसके अंदर, फेडरल की टेक्स्ट बुक, पंजाब की, सिंध की, केपीके की, फेडरल बलोचिस्तान की, ठीक है। बाकी जब चैप्टर एंड होगा ना तब हम बंडल्स ऑफ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर के वन शॉट के साथ भी। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट वायरॉइन स्ट्रक्चर इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट वायरॉइन स्ट्रक्चर के बारे में सही है? हाँ जी, ऑप्शन ए, ऑल वायरस है बोथ कैप्सिड एंड एनवलप। क्या मैंने बताया था कि जितने भी वायरस उनके पास कैप्सिड और एनवलप होता है? हाँ जी बताओ। ऑप्शन ए आपके पास, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी आप बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं। जो यहाँ पर इन्होंने बात की ए ऑप्शन के अंदर वो है वायरोइन।
क्या आपके पास वायरोइन। अब ये जो वायरोइन है ना, इन्होंने मेंशन किया है कि थोड़ा सा वेट कर लें, इसको मैं सही कर लूँ। चलें, ये जो वायरोइन है ना, इसमें ए ऑप्शन में कह रहा है कि इनमें आपके पास कैप्सिड भी होता है, एनवलप भी होता है। ये ऑप्शन क्या कह रहा है, कैप्सिड भी होता है और इसमें एनवलप भी होता है। क्या जितने भी वायरस हैं, क्या जितने भी वायरस हैं उनमें आपके पास ये होता है, दोनों चीजें होती हैं। यहाँ पर वर्ड आ रहा है ऑल का, ठीक है। तो मैंने बताया था कि कैप्सिड तो होता है लेकिन एनवलप नहीं होता। कैप्सिड तो आपके पास इसके अंदर होता है लेकिन एनवलप नहीं होता सबके अंदर। तो ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर रॉन्ग होगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है करेक्ट, आपको यहाँ पर क्या बताना है, करेक्ट बताने, यहाँ पर आपको करेक्ट बताना, ठीक है। यहाँ पर एनवलप आया, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। आगे देखें बी ऑप्शन, कैप्सुमर्स आर आइडेंटिकल सबयूनिट अरेंज इन स्पेसिफिक नंबर फॉर ईच वायरस। जी बिल्कुल, हमने आज ही तो पढ़ा है कि जो कैप्सिड जो होते हैं इसमें रिपीटिंग सब यूनिट होते हैं जिसको हम कहते हैं कैप्सुमर्स, और हर एक वायरस के अंदर कैप्सुमर्स एक स्पेसिफिक नंबर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज तो आपके पास क्या है, ये चीज आपके पास सही है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट, सी ऑप्शन, कोर प्रो कंटेन ओनली जेनेटिक मटेरियल विद नो प्रोटीन। ये बात तो रॉन्ग है, प्रोटीन तो होता है, हमने आज ही डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके पास रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, ओनली ओनली बी ऑप्शन होगा, ठीक है। डी ऑप्शन भी रॉन्ग है, कह रहा है कि एनवलप इज ऑलवेज ड्राइव फ्रॉम वायरल मेम्ब्रेन। यहाँ पर वायरल मेम्ब्रेन नहीं होती, यहाँ पर वायरल मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। वायरल की वजह से ये रॉन्ग हो गया। क्या होता है यहाँ पर होता है होस्ट, होस्ट की मेम्ब्रेन से ड्राइव होता है, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2, अ वायरस हैज 252 कैप्सोमर्स, व्हिच वायरस इज दिस। एक वायरस है जिसके पास 252 कैप्सोमर्स होते हैं, कौन सा वायरस होता है, क्या हर्पस होता है या एडिनो होता है। इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो हर्पस वायरस होता है इसके अंदर कितने होते हैं आपके पास, हर्पस वायरस के अंदर होते हैं 252 कैप्सोमर्स। पोलियो वायरस में कितने होते हैं, 32 कैप्सोमर्स। एडिनो के अंदर कितने होते हैं आपके पास, 162 कैप्सोमर्स होते हैं, ठीक है। क्या मैं सही कह रहा हूं या रॉन्ग, एग्जैक्टली आप सही हो मुस्कान, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि यहाँ पर आपके पास जो राइट होगा वो होगा एडिनो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास ये जो हर्पस होता है इसके पास 162 कैप्सोमर्स होते हैं, और एडिनो के पास कितने होते हैं, एडिनो के पास होते हैं 252 कैप्सोमर्स, 252 कैप्सोमर्स। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, एडिनो वायरस, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए जो इन्फ्लुएंजा होता है उसका शेप क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो अगर शेप वेरिएबल है दैट मीन कैप्सिड में भी चेंजिंग आती रहती है। अगर कैप्सिड में चेंजिंग आती रहती है तो इन्फ्लुएंजा के अंदर कोई भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैप्सोवर नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 3, इन्फ्लुएंजा में स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैप्सोमर्स हम बता नहीं सकते क्योंकि उसका जो शेप होता है वो वेरिएबल होता है, इस वजह से कैप्सोमर्स का नंबर भी चेंज होता रहता है। आगे आपके पास एमसीक्यू नंबर 3, इफ अ वायरस लेक एनवलप, एक ऐसा वायरस जिसके पास एनवलप नहीं है, ठीक है, बट हैज कैप्सिड, बट उसके पास कैप्सिड है विथ 162 कैप्सोमर्स, उसके पास 162 कैप्सोमर्स हैं। तो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, हुँ? मैंने बताया था कि जो आपके पास 162 कैप्सोमर्स होते हैं किसके अंदर होते हैं, ये होते हैं आपके पास हर्पस वायरस के अंदर। एडिनो के अंदर कितने होते हैं, 252 कैप्सोमर्स होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 162 कैप्सोमर्स की बात की है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, राइट ऑप्शन सर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे चलें, एमसीक्यू नंबर 4, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स ऑन वायरल एनवेलप फंक्शन टू डैश। क्या ग्लाइकोप्रोटीन वायरस को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेडिएशन से, आंसर है नो, ठीक है। और जब भी स्पाइक आ जाए किस चीज को याद रखें, इसको याद रखें आप, ठीक है, इसको याद रखें आप। ठीक है, ये आपके पास HIV। नाउ इसमें आपके ये स्पाइक्स नजर आएंगी, ये आपको स्पाइक्स नजर आएंगी इसके अंदर। तो स्पाइक्स का क्या फंक्शन होता है मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। क्या होता है, दो फंक्शन होते हैं इसके,
एक तो होता है इसके अंदर, एक होता है सर अटैचमेंट में, होस्ट सेल से अटैचमेंट करवाती है, और क्या होता है इसका रिकॉग्नाइजेशन के अंदर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, राइट ऑप्शन बी होगा एग्जैक्टली, बाकी सारे रॉन्ग है। ठीक है, ये आप करते जाना साथ, ऐसा ना हो कि जस्ट आप चुपचाप बैठे हो और सुन रहे हो, खुद भी सॉल्व करना शुरू करें आज से ही, तभी जाकर एमटीकेट में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 5, व्हिच रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट। यहाँ पर रिलेशनशिप की बात कर रहा है, जब भी रिलेशनशिप आ जाए तो समझ जाएं कि आपको और ज्यादा केयरफुल होना है। ठीक है, ऑप्शन ए में है आपके पास, न्यूक्लियोकैप्सिड दो चीजों से बना है, जीनोम एंड कैप्सिड। जी बिल्कुल सही चीज है, हम पढ़ा है कि ये दोनों आपके पास राइट ऑप्शन है। यहाँ पर पूछ रहा है इनकरेक्ट के बारे में, कौन सा गलत है। ठीक है, उर्दू की राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर डिफिकल्ट है लिखना मेरे लिए, लेकिन कोशिश करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोकैप्सिड बिल्कुल जीनोम और कैप्सिड से बना, ये बात सही है। हमें क्या ढूंढना है, रॉन्ग। ऑप्शन बी देखें, वायरन इट इज अ कंप्लीट वायरस पार्टिकल, जी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन, एनवलप ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल वायरस, क्या एनवलप जितने वायरस सबके अंदर होता है, नहीं होता। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, तो यहाँ पर यही आपके पास ऑप्शन बनेगा, क्योंकि आपसे गलत पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। ये ऑप्शन देखें, कैप्सूल और प्रोटीन सबमिट होते हैं कैप्सिड के, जी ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन पूछ रहा था वो पूछ रहा था इनकरेक्ट का, तो यहाँ पर इनकरेक्ट जो होगा वो क्या होगा, सी। ठीक है, बाकी करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 5, अ नेक्ड वायरस कंपेयर्ड टू एनवलप वायरस वुड बी। अगर आपके पास दो वायरसेस हो, ठीक है, ना ये आपके पास, इसको हम कहते हैं, ये आपके पास ए वायरस है और ये आपके पास बी वायरस। अब ये दो वायरस है, एक तो आपके पास क्या है, एनवलप्ड वायरस है। ठीक है, आप देख रहे हो कि इस वायरस का राउंड क्या है, ये एनवलप है, और बी वायरस क्या है आपके पास, नॉन एनवलप वायरस है। अब सर नॉन एनवलप वायरस तो कहा ही नहीं है इन्होंने स्टेटमेंट के अंदर, इन्होंने स्टेटमेंट के अंदर वर्ड यूज किया है नॉन एनवलप की जगह पर नेक्ड वायरस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है आपके पास ए और बी वायरस है, एक एनवलप्ड है एक नॉन एनवलप्ड है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है एंटीबायोटिक्स को लेकर, अगर हम क्या करते हैं, इन पर एंटीबायोटिक की बारिश कर देते हैं। ठीक है, इनको एंटीबायोटिक्स इसको दे देते हैं, एक इसको दे देते हैं, सेम एंटीबायोटिक्स, तो ज्यादा रेजिस्टेंट कौन करेगा, ज्यादा रेजिस्टेंट वही करेगा जिसके पास क्या हो, जिसके पास एनवलप, जिसके पास एनवलप क्या हो, नहीं हो। ठीक है, तो ये मैं अगेन यहाँ पर बता दूं, आप क्योंकि मासूम हो तो यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि मोर रेजिस्ट वो करेगा जिसके पास एनवलप नहीं होता, और लेस रेजिस्टेंस वो करेगा जिसके पास एनवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, अ नेकेड वायरस कंपेयर टू एनवलप वायरस वुड बी मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट, कोरोना वायरस इज डायरेक्ट करेक्टली डिस्क्राइब एज फिश। क्या कोरोना वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है? ये सारी मैंने बता दिया था। ठीक है, ऊपर मैंने बता कर रखा है कोविड-19 को। अब आइए आपके पास है, राइट ऑप्शन बताएं। वेल डन, एब्सोल्युटली राइट। और नहीं, अगेन देखो मुस्तफ़ा, कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जी आप सही कह रही हैं मुस्कान, आप भी सही कह रहे हैं अहमद। लो, मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उनका राइट ऑप्शन है। ठीक है, जस्ट 1-2 का आपके पास जो है एक दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रॉन्ग आंसर दिए हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, देख छोड़ते हैं। देखिए मैं रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए, कोविड-19। ठीक है, अब इस कोविड को देख लेते हैं। ये जो कोविड होता है ये आपके पास क्या होता है, ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ठीक है, एक तो ये चीज, और दूसरी सर क्या चीज है इसमें,
एक इसके अंदर ये आपके पास जो होता है ये एनवलप्ड वायरस होता है। क्या होता है? एनवलप्ड वायरस होता है। और थर्ड चीज इसके अंदर क्या है आपके पास, ये जो वायरस होता है इसके पास स्पाइक्स होती हैं, ठीक है, इसके पास स्पाइक्स प्रोटीन होती है, मतलब सर इसके पास ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होते हैं। अब आओ ये ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन डायरेक्टली क्या होगा आपके पास, रॉन्ग होगा। जल्दी से क्रॉस लगा दें यहाँ पर, रॉन्ग। बी ऑप्शन देखें, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, ठीक है रहने दें। यहाँ पर नहीं है तो इसको उड़ा दो, यहाँ पर नहीं है तो इसको उड़ा दो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, बी ऑप्शन, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस विद एनवलप इन स्पाइक्स प्रोटीन। आगे चलें एमसीक्यू नंबर 8, द ओरिजिन ऑफ वायरल एनवलप इज फ्रॉम। ये जो वायरस का जो एनवलप होता है कहाँ से आता है? क्या वायरस का डीएनए बनाता है? आंसर है नो। क्या वायरस का कैप्सिड बनाता है? नो। कैप्सुमर बनाते हैं? नो। या होस्ट का सेल मेम्ब्रेन बनाता है? होस्ट सेल का क्या बनाता है? एनवलप बनाता है, ठीक है। होस्ट सेल मेम्ब्रेन बनाती है वायरस का एनवलप, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 9, व्हिच वायरस शो वेरिएबल शेप फ्रॉम राउंड, व्हिच वायरस शोज वेरिएबल शेप फ्रॉम राउंड टू फिलामेंट। ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए है आपके पास हर्पस वायरस, ऑप्शन बी एडिनो वायरस, ऑप्शन सी पोलियो वायरस, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बात की वेरिएबल शेप की, तो वेरिएबल शेप किसकी होती है? हाँ, इन्फ्लुएंजा वायरस की, ये हुई ना बात। तो ये आपके पास क्या होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस। बहुत इंटेलिजेंट होते जा रहे हो, एक्सीलेंट। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, इन्फ्लुएंजा वायरस होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। द नंबर, एमसीक्यू नंबर 10 है आपके पास, द नंबर 32 इन कैप्सुमर टेबल मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट, ठीक है। जो मैंने आपको ऊपर टेबल बताई थी वहां पर 32 जो आपके पास कैप्सुमर थे वो किस चीज के थे? ये जो एमसीक्यू है ना, पता है आप जब डॉक्टर बनोगे तो वहां पर आप अपनी मर्जी से अगर पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, वरना एमबीबीएस के अंदर साइकोलॉजी की पूरी बुक होती है, ठीक है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि कैसे पेशेंट से डील किया जाए। मोस्टली जो मैं करता हूँ वो फॉरेन कंट्री के पढ़ता हूँ, ठीक है। मोस्टली जो आपके पास फॉरेन बुक होती हैं उन्हीं को मैं पढ़ता हूँ। अब वहीं से मैंने बहुत सी चीज़ें समझी हैं, ठीक है, माइंड के बारे में। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मैंने जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत सा उस चीज़ से फ़ायदा मिला है, ठीक है। तो उसमें एक चीज़ लिखी भी हुई है, जब आप कोई चीज़ समझते हैं ना और उसको उसी टाइम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी टाइम आप उसको अप्लाई करते हैं, तो वो चीज़ आपको जल्दी समझ में आती है। यही चीज़ मैंने अपनी टीम से डिस्कस की, ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म के जो सीईओ हैं उनसे भी मैंने डिस्कस की थी जूम पर कि काइंडली ये चीज़ यहाँ पर भी फॉलो की जाए, ठीक है। तभी जाकर आपके पास इस लेक्चर को एमसीक्यूज भी यहाँ पर सेम ही डिस्कस करवाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपने जो चीज़ें समझी हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। और यही एमसीक्यूज आपके टेक्स्ट बुक से ही हैं, आपके टेक्स्ट बुक वाली लाइन से, आपके टेक्स्ट बुक वाली लाइन को चेंज करके बिल्कुल हाईलाइट करके हमने एमसीक्यूज बनाए, ठीक है। और मुझे यकीन है आपने इसका आंसर दे दिया है। एग्जैक्टली आप सारे बच्चे सही कह रहे हैं कि इट्स द व्हाट, अ स्मॉल कैप्सुमर काउंट। एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने जो ऑप्शन था वो चेंज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आपने राइट ऑप्शन बताया है, सी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर बताया था वो आपने समझ चुके हैं। और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या बताया, सी ऑप्शन, जो कि आपके पास क्या है, पोक्स वायरस, नहीं पोलियो वायरस, सॉरी, ठीक है, पोलियो वायरस, ठीक है। एक्सीलेंट टू यू ऑल, ठीक है। आगे चलें, आई थिंक बस यही दो एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज नंबर 11, इफ अ वायरस हैज इट्स कैप्सिड डैमेज, अगर एक वायरस है और बेचारे उस वायरस का हमने क्या कर दिया, कैप्सिड को डैमेज कर दिया, ठीक है, व्हिच कंपोनेंट वुड बी डायरेक्टली एक्सपोज। समझें समझें चीजों को समझें, बहुत इजी है आपके पास। एक वायरस है, उसके कैप्सिड को आपने डैमेज कर दिया, अब किस चीज को, उस वायरस की कैप्सिड के अंदर वो क्या चीज होती है जिसको ज्यादा डैमेज होगा आपके पास, अब से वो आपसे पूछा जा रहा है। हाँ जी, ठीक है, वायरस का स्ट्रक्चर हमने समझा था, एग्जैक्टली बहुत से बच्चे सही कह रहे हैं, ठीक है। और मुझे खुशी है कि मेरे लेक्चर सुनकर आप
सारी चीज़ों के एमसीक्यूज के आंसर दे रहे हो। ये कोई एमसीक्यूज बच्चों वाले नहीं है, ये सारे एमटीकेट वाले हैं, नम्स वाले हैं, ईटा वाले हैं, जहाँ पर एमटीकेट से भी ज़्यादा कभी-कभी एमसीक्यूज हार्ड आते हैं, वही एमसीक्यूज आपके पास। बट एग्जैक्टली वही नहीं है, ये मैंने खुद बनाए हैं आपके पास, आपकी टेक्स्ट बुक से, ठीक है। और पास पेपर का जो स्टाइल है, जो आए हैं पास पेपर के अंदर, उसका जो मेथड है वो देखकर, वो पैटर्न समझकर मैंने बनाया, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप सब ने सही आंसर दिया है, बट मैं अगेन समझाना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आया स्टेटमेंट। आपसे पूछ रहा है कि ये एक वायरस है, ठीक है, ठीक है ना? या मैं सिंपली आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप एक रूम के अंदर हो, ठीक है? ये आप हो, आपको नाम देते हैं हम, क्या नाम दें आपको? आपको नाम देते हैं हम उसकी, ठीक है? ये आपका नाम। अब देखें, आपको हम क्या करते हैं, एक रूम के अंदर क्लोज कर देते हैं। ये आपके पास एक रूम है, ठीक है? अब इस रूम के अराउंड एक और लेयर भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। आपके पास एक और लेयर यहाँ पर आ गई है। तो मुस्की साहब को हमने अंदर क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोई चीज़ से हम क्या करते हैं, इसको हिट करते हैं, किसी चीज़ से हम इसको हिट करते हैं। जब हम इसको हिट करते हैं तो क्या होता है आपके पास, ये वॉल जो है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो ये वॉल क्या हो जाती है आपके पास, अब ये वॉल क्या हो गई आपके पास, आप यहाँ पर देख रहे हो कि डैमेज हो गई है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा एक्सपोज होगी। तो सिमिलरली उस रूम की वॉल जो है वो आपके पास क्या होगी, इस रूम की वॉल जो है वो क्या होगी, एक्सपोज हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक वायरस है, उसके अराउंड ये कैप्सिड है, ठीक है। और बाय चांस ये कैप्सिड जो होता है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। अब ये कैप्सिड डैमेज हो गया है, और आप सबको पता है उस कैप्सिड के अंदर क्या होता है, एग्जैक्टली ये सांप नहीं बल्कि क्या आपके पास, ये है आपके पास डीएनए। क्या कोई भी समझे, ठीक है, ऐसे समझे आपके पास जेनेटिक मटेरियल है उस कैप्सिड के अंदर, तो क्या इसके अंदर डैमेज होगा। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो, दैट्स द जीनोम, ठीक है। ये आपको पता है क्या है, जीनोम। तो उस कैप्सिड जब वो डैमेज होगा तो उसके अंदर क्या एक्सपोज होगा, जीनोम होगा। तो जीनोम पर ज़्यादा आपके पास क्या है, डैमेज होने के चांसेस, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। तो मेरी कोशिश होती है कि जितना पॉसिबल हो सके मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं, बट कम से कम आपको समझ में आना चाहिए। आगे चलते हैं, लास्ट एमसीक्यू से आपके पास एमसीक्यू नंबर 12, उसके बाद कुछ भी नहीं है। सो एमसीक्यू नंबर 12, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट कोर प्रोटीन इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट कोर प्रोटीन के बारे में सही है। ऑप्शन ए हमें आपसे पूछ रहा है, दे आर आइडेंटिकल टू कैप्सूमर्स। ये जो कोर प्रोटीन्स होती हैं, कोर प्रोटीन मैंने बताया था क्या होती है। कोर के अंदर क्या आता है आपके पास, दो चीजें आती हैं, एक आता है जीनोम, दूसरा आते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। ए ऑप्शन में कह रहा है दे आर आइडेंटिकल टू कैप्सूमर्स, नो, क्यों। ये जो पॉइंट है आपके पास, ये आई हुई है जो कोर के अलावा हमने डिस्कस किया था, कोट, वहां से पॉइंट आई है, और हमसे क्या पूछ रहा है, कोर के बारे में। तो दोनों चीजें डिफरेंट है, हम पढ़ चुके हैं, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। ये ऑप्शन देखें, दे आर ऑलवेज एब्सेंट इन वायरस। क्या प्रोटीन हमेशा एब्सेंट होती है वायरस के अंदर, नो सर, ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने। सी ऑप्शन, दे फॉर्म द आउटर कोट। क्या प्रोटीन आउटर कोट बनाती है, सर बनाती तो है, लेकिन वो कोट प्रोटीन होती है, वो कोट प्रोटीन होती है, ठीक है। यहाँ पर सर कोर प्रोटीन की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है। ये क्या करती है कोर प्रोटीन, ये हेल्प करती है वायरस के फंक्शन को होस्ट सेल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था एचआईवी की प्रोटीन का। एक एंजाइम होता है एचआईवी के अंदर, और आप सबको पता है कि जितने भी एंजाइम है वो क्या है, प्रोटीन्स हैं। और ये जो प्रोटीन्स हैं वो क्या करती हैं, उस होस्ट सेल के अंदर उस वायरस को फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती है। So this is all about the today's lecture. I hope you will all find all these things and make sure to note all these things on your notebook. ठीक है जी, कहाँ पर बता दो ना डॉक्टर को, पहले मैं बात करता हूँ प्रोफेसर से। जी ठीक है।
जी ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो कोई क्यूरीज हो तो मुझे बता दें, बाकी जो सारी पॉइंट्स थी मैंने बता दी हैं। अब सिंध की टेक्स्ट बुक को थोड़ा बहुत मुझे देखने दें, अगर कोई पॉइंट वहाँ से रहती है तो मैं आपको बता दूँ। देखिए लाइफ साइकिल अभी नहीं आई हमारे पास, और बैक्टीरियोफेज आपके पास जो है वो सिलेबस में नहीं है, बैक्टीरियोफेज आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। हाँ, कोर जो आपके पास है, इनर कोर, आउटर कोर, ये भी आपके पास क्या है, सिंध की टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है। तो अच्छा हुआ मैंने आपको यहीं पर ही बता दिया। सेम पॉइंट है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। एक एक्स्ट्रा चीज है, आप वो नोट कर लें इसके अंदर। कहाँ पर नोट कर लें, यहाँ पर नीचे नोट कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये सिंध के और केपीके के अंदर मेंशन की गई है पॉइंट। दोनों इस चीज को अच्छे से नोट कर लें, इन दोनों के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैप्सिड से रिलेटेड है, तो इट्स बेटर कि आप इसको नोट कर लें। ठीक है, कैप्सिड जो होता है, ये चीज सिंध की टेक्स्ट बुक जो पेज नंबर 98 है, पेज नंबर 98, और केपीके के अंदर भी है, बट यही सेम पॉइंट है, तो मैं यहीं पर बता दूं कि जो कैप्सिड होता है वो या तो आइकोसाहेड्रल होता है या हेलिकल होता है। कैप्सिड में बी हेलिकल आर आइकोसाहेड्रल। ठीक है, एक ये पॉइंट थी, एक और पॉइंट भी है इसके अंदर, 98 है, 48 है, 98 है। ठीक है, अभी देख लीजिएगा, बट मैं फिर भी यहाँ पर आपको पॉइंट बता रहा हूँ। एक और पॉइंट है इसके अंदर के आइकोसाहेड्रल के अंदर क्या होता है, कैप्सुमर अरेंज होते हैं 20 ट्राइंगल्स के अंदर। ठीक है, क्या कहा मैंने अभी, इन आइकोसाहेड्रल the capsomers are arranged in 20 ट्राइंगल्स। कितनी, 20। अब ये 20 ट्राइंगल्स मिलकर क्या बनाती हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है। टू फॉर्म, दो तरह के शेप हैं आपके पास इसके अंदर, एक तो आपके पास पॉलीहेड्रॉन है और दूसरा स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, टू फॉर्म पॉलीहेड्रॉन आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, बस यही कुछ पॉइंट्स थी जो मुझे बतानी थी इसके अंदर। अच्छा, एक और चीज आप इसके अंदर नोट कर लीजिएगा, ये जो आपके पास हेलिकल है ना, हेलिकल कैप्सिड, ये क्या शेप देता है वायरस को, ये वायरस को क्या शेप देता है, शेप टू वायरस। अब ये शेप दो देता है वायरस से, लेकिन कौन सी शेप देता है वो आप नोट कर लीजिएगा, ये देता है आपको रॉड शेप। ठीक है, जिस भी वायरस के अंदर हेलिकल कैप्सिड होगा वो वायरस किस शेप का होगा, रॉड शेप का होगा। और इसके अंदर क्या होता है आपके पास, सिंपली इसके अंदर होती है होलो कॉइल। होलो कॉइल, अब सर होलो कॉइल से क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक वायरस है, तो इसके अंदर क्या होगा आपको मिलेगा इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, होलो कॉइल की तरह। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं होलो कॉइल। ठीक है, बस यही कुछ पॉइंट्स थी, और यहाँ तक आपके पास ये टॉपिक अच्छे से कवर हो गया। कल हम कुछ वायरस को शेप में आपको बताऊंगा, वो आप शेप याद कर लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस में फाइटो प्लांट, जू फाइटो, बैक्टीरियोफेज देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड देखेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे वायरल क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ जीनोम। सिंध की टेक्स्ट बुक के अंदर एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, उसको कवर करेंगे हम, और क्योंकि पीटीबी के अंदर भी है, फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर भी है,
मेजर मेजर बुक के अंदर है तो हमें वो कवर करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। बाकी जो पॉइंट्स थी मैंने आपको सारी बता दी हैं, ठीक है। डेली हमारे जो होंगे जो बच्चे न्यू हैं या जो, उनको बता दूं हमने क्या किया है इस पूरे सेशन को। ये जो सेशन है ये आपके पास है रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन पेज 1.0, ठीक है। इस रेवोल्यूशन पेज के अंदर हमने क्या किया है, डे 1 से स्टार्ट किया है और ये चलता जाएगा आपके पास जब तक एमडीकेट नहीं आ जाता, ठीक है। एमडीकेट से तकरीबन 2 हफ्ते पहले, ऑलमोस्ट 2 वीक्स अगो, हम इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब सर सिलेबस क्या है आपके पास? सिलेबस आपके पास बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और फिजिक्स का एक सब टॉपिक मैंने निकाला है वो है मैथ, जिसके अंदर हम ग्राफ, फॉर्मूलाज, यूनिट्स और न्यूमेरिकल्स इन सबको उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। ये आपके पास सिलेबस है। इसके अलावा एट द एंड हम क्या करेंगे, क्रैश कोर्स को भी देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सारे बोले इंशाल्लाह। क्रैश कोर्स होगा आपके पास तकरीबन, इसमें आपके पास 1 शॉट होंगे हर चैप्टर का, प्लस आपके पास हर चैप्टर के 200 एमसीक्यूज बंडल, हर एक चैप्टर के 200 एमसीक्यूज बंडल को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेहनत करते रहें, जो भी आपके पास है वो अल्लाह की रजा से ही होता है, ठीक है। अपने ऊपर यकीन रखें, सेल्फ डाउट गलत चीज़ है, सेल्फ बिलीफ होना ज़रूरी है। बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया, एवरीथिंग, यू शुड कट ऑफ फ्रॉम देम, किसी काम का नहीं है, ठीक है। और करते रहे मेहनत, मैं आपके साथ हूँ, बस मेरे साथ ऑनेस्टी के साथ चलें। अगर ऑनेस्टी नहीं है आपके साथ तो अभी जा सकते हैं। मैं आपको कोई भी बाकी टीचर की तरह नहीं बताऊंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और आपका एमडीकेट क्रैक होगा। दिस इज ऑल अबाउट इल्यूजन्स, ये सब झूठ है और मुझे झूठ पसंद नहीं है। मैं क्यों आपसे बोल दूँ झूठ? अगर रियली में आपने ये लेक्चर फर्स्ट से लेकर 0 से लेकर एट दी एंड, मुझे नहीं पता कितने क्लास का, कितने घंटे का ये आपके पास लेक्चर बना है, बट मुझे इतना यकीन है जब आपने 0 से लेकर एट दी एंड देखा होगा, एक एक चीज़ को अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, वो चीज़ें नोट की होगी नोटबुक के अंदर, नोटबुक में नोट करने के बाद रिवाइज की होगी, प्रैक्टिस की होगी एमसीक्यूज की, जो प्रैक्टिस शीट मैंने आपको दी है, तो यकीन है मुझे आप जो है वो जरूर कामयाब बनोगे। हिस्ट्री इज अ प्रूफ ऑफ ऑल दोज मेन हु हैज डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है। मुझे पता है इट्स वेरी हार्ड टू बी लिव अलोन। आपने जस्ट अपनी स्टडी में आपने जो है वो अलग रहकर स्टडी कर रहे होंगे फैमिली से, बट आपको मैं अगर अपने एक फ्रेंड का बताऊं, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा उसका, लेकिन फ्रेंड का बताऊं, तो वो दिन रात मेहनत करता था, ठीक है, सुबह से लेकर रात तक, किताब के अलावा कुछ भी नहीं, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं। अब बहुत से कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, ये फिजूल बातें हैं, ठीक है। स्मार्ट वर्क इज अ बेटर, बट हार्ड वर्क के बिना स्मार्ट वर्क नहीं होता। हार्ड वर्क क्या है? हार्ड वर्क है डिसिप्लिन। हार्ड वर्क क्या है? कंसिस्टेंसी। हार्ड, जो काम हमसे होता नहीं हम उसको हार्ड कहते हैं। स्मार्ट वर्क में आप हार्ड वर्क नहीं करते, दैट मीन आप कंसिस्टेंट नहीं है, वो स्मार्ट वर्क नहीं हो सकता। जिस काम में हार्ड वर्क नहीं वो स्मार्ट काम नहीं हो सकता। हर एक पर्सन की अलग अलग डेफिनेशन होती है हर चीज़ की, मेरी डिफरेंट है इससे रिलेटेड। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों जरूरी है, स्मार्ट वर्क से जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। अगर आप देख रहे हो आज का लेक्चर तो कल को भी देखना है। बीमार हो, किसी दोस्त की शादी है, किसी कजन की शादी है, किसी की बर्थडे है, किसी कोई वैलेंटाइन डे है, किसी से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि करना है तो करना है। अब भाई मैं बीमार हूँ या किसी कोई कैसा इवेंट है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। I have just one goal that I have to crack the MTCAT in this year and want to earn the white coat. That's the only thing that you have inside yourself. किसी के बारे में ना सोचो आपकी फैमिली क्या कह रही है आपको, ठीक है, कोई क्या कहता है आपको, आप एमटीकेट नहीं कर सकते, इट्स नॉट मैटर। उन्होंने आपको नहीं बनाया, बनाने वाले ने आपको बनाया है, तो सोच समझ कर बनाया है कि इसको भी कुछ करना है दुनिया के अंदर। तो एक बार उसने डिसाइड कर लिया तभी तो आप आए हो दुनिया के अंदर। अब आप अगर लोगों की बातें सुनना शुरू कर दोगे, देन आपकी कोई एग्जिस्टेंस का बात ही नहीं बनती।
तो लोगों की बातों को यकीन ना करो, चाहे वो आपका भाई हो, सिस्टर हो, कोई भी हो। हाँ, इसका मतलब नहीं कि रेस्पेक्ट नहीं करनी होगी, रेस्पेक्ट करनी है, चाहे वो कुछ भी बोले, बस चुपचाप करके सुनो और अंदर ही अंदर बोलो कि हाँ, मैं करके दिखाऊँगा, मैं करके दिखाऊँगी। मेरा ये नाम है, मैं ये नाम के साथ डॉक्टर लगेगा। थोड़ा-सा वेट करो और ये बोलकर अपनी मेहनत को कंटिन्यू करो, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट। May you rise and shine. God bless to you all. My all lovely students. सब अल्लाह की अमान में रहें और मेहनत करते रहें। बाकी जो कंडीशन चल रही हैं, इश्यूज चल रही हैं पॉलिटिकल एंड जियोलॉजिकल, उसमें ना पड़ें, जस्ट अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। तो आपका काम नहीं है, ठीक है? हमारी पावरफुल आर्मी और जितनी भी आर्मी स्टाफ है, सारे इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आप अपनी मेडिकल की तैयारी पर फोकस करें। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।